घोड़े पर बैठकर जब अंबा प्रसाद विधानसभा पहुंची तो दिल्ली तक चर्चा होने लगी। जी हां, ये कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद है और ये तस्वीर है 2019 की। महिला दिवस पर रिटायर कर्नल रवि राठौड़ ने गिफ्ट में एक घोड़ा दिया था। ये घोड़ा कांग्रेस की सबसे कम उम्र की विधायक अंबा प्रसाद को इतना अच्छा लगा कि इसी पर सवार होकर रांची विधानसभा के गेट तक पहुँच गयी थी। जनता ने खूब तारीफ की, अखबारों में हेडिंग बनी और चर्चा दिल्ली तक हुई। ये वो समय था जब अंबा प्रसाद पहली बार विधायक बनी थी। एक बार फिर से अंबा प्रसाद मैदान में हैं। बता दें कि बड़कागांव विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी ने चुपचाप जाकर नामांकन कर दिया और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी के साथ पूरा हुजूम उमड़ा हुआ था। बड़ी संख्या में लोग अंबा प्रसाद के नामांकन में पहुंचे। अंबा प्रसाद के लिए ये हुजूम देखकर समझ ही गए होंगे कि झारखंड में बीते कुछ महीनों में इस महिला नेत्री की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दिल्ली में आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाली अंबा प्रसाद की एंट्री राजनीति में कैसे हुई, ईडी ने क्यों छापा मारा, आइए जानते हैं कि अंबा प्रसाद कौन है। आईएएस बनने का सपना अधूरा छोड़ अपनी काबिलियत की वजह से राजनीति के क्षेत्र में भी अंबा प्रसाद ने अपनी खास उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि हाल के दिनों में उनसे ईडी की पूछताछ को लेकर अधिक चर्चा होती रही है। अंबा प्रसाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की बेटी है और वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के साथ ही एक रिकॉर्ड भी हासिल कर चुकी है। अंबा प्रसाद ने सबसे कम उम्र में झारखंड विधानसभा के सदस्य बनने का इतिहास रचा था। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 30,000 से अधिक मतों से हराया था। अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव और मां के जेल जाने के कारण उन्हें दिल्ली से झारखंड लौटना पड़ा था। वो दिल्ली में आईएएस की तैयारी कर रही थी। इसके बाद उन्होंने राजनीति में अपना हाथ आजमाया और जीत भी हासिल कर ली। अंबा प्रसाद का जन्म 14 जनवरी 1989 को हुआ है और उनकी शिक्षा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से हुई है। अंबा प्रसाद विधानसभा पहुंचने के बाद से हमेशा सुर्खियों में रही। एक बार तो वो घोड़े पर बैठकर विधानसभा पहुंची थी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर झारखंड विधानसभा पहुंची थी। तब अंबा प्रसाद ने बताया था कि उन्हें ये घोड़ा उपहार के तौर पर सेवानिवृत्त कर्नल रवि राठौड़ ने दिया है। वहीं इसके अलावा भी अपने क्षेत्र के लोगों के साथ अंबा हमेशा मुखर रही हैं। हालांकि इस दौरान अंबा पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का भी आरोप लगा। अंबा के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज हुए। अंबा प्रसाद के जीवन में सबसे अहम मोड़ 12 मार्च 2024 को आया, जब ईडी की टीम अहल सुबह अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव सहित उनके करीबियों के ठिकानों पर पहुंच गई। अवैध बालू, जमीन कब्जे, रंगदारी और लेवी वसूलने के साथ अन्य आरोपों की जांच करते हुए अंबा के ठिकानों पर भी दबिश दी। यदि अंबा की राजनीतिक विरासत की बात करें तो अंबा के पिता योगेंद्र प्रसाद साव वर्ष 2000 में बड़कागांव से विधायक का चुनाव जीते थे। 2013 में हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने थे। नक्सलियों से संबंध का खुलासा होने के बाद 2014 में इस्तीफा देना पड़ा था। एनटीपीसी प्रोजेक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की वजह से अब तक वो जेल में है। मां राज्य से बाहर है। योगेंद्र प्रसाद साव के जेल में जाने के बाद उसी विधानसभा सीट से अंबा की मां निर्मला देवी ने 2014 में चुनाव लड़ा। उन्हें जीत हासिल हुई, मगर 2016 में हुए गोलीकांड के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद गांव वालों ने उन्हें कस्टडी से छुड़ा लिया था, जिसके बाद उन्हें तड़ीपार कर दिया गया। सियासी विरासत संभालने के लिए अंबा दिल्ली से हजारीबाग आ गई। इस तरह अंबा की राजनीति में एंट्री हुई और एक बार फिर से वो मैदान में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।